स्वस्थ दिल के लिए स्वस्थ जीवन शैली का होना बहुत जरूरी है। पहले जो बीमारियां आपको 55-60 साल की एज में देखने को मिलती थी, आजकल आप देखते हैं कि 30 से 35 साल या 40 साल के एज ग्रुप के अंदर हार्ट से रिलेटेड वो बीमारियां होने लगी है। इवन हार्ट अटैक तक आने लगे हैं, क्योंकि अब हमारी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगे हैं। मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप जानते हैं मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, और मेरी कोशिश रहती है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपके साथ ज्यादा से ज्यादा हेल्दी लाइफ को कैसे जिया जाए उसके बारे में बात की जाए, किस तरह से बीमारियों से बचा जाए उस बारे में बात की जाए, और अगर आपको कोई बीमारी होगी है तो किस तरह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से उसको ठीक किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सेफ है, जेंटल है और फॉर एवर है, और इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डे टू डे लाइफ स्टाइल में से कौन से बदलाव या ऐसे कौन से चेंजेस आप ला सकते हैं जिससे आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रह सकता है। आप दिल से संबंधित बीमारियां जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी या हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें डाइट में ऐसे क्या बदलाव करने चाहिए जिनसे हमारा हार्ट हमेशा हेल्दी रहे। आप अपनी डाइट में हरी सब्जियां और फल ज्यादा से ज्यादा लें। आपकी डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज जितना ज्यादा होंगे आपका हार्ट उतना स्वस्थ रहेगा। आप सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप थोड़ी मात्रा के अंदर शुद्ध देसी घी को भी अपने भोजन के अंदर शामिल कर सकते हैं। जब फैट्स की बात आती है तो आपको ट्रांस फैट से बचना चाहिए। जो तेल बार बार तला जाता है, जिसको बार बार तलने के लिए काम में लिया जाता है, उसमें ट्रांस फैट्स ज्यादा होते हैं। इसलिए आपको किसी भी तरह के फ्राइड आइटम्स से बचना चाहिए। आपको इसी तरह से फास्ट फूड से भी बचना चाहिए। आपको अपनी डाइट के अंदर ब्रेकफास्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आप रात का डिनर कोशिश करें सूर्यास्त से पहले ले लें, और अगर सूर्यास्त के बाद भी लेते हैं तो आप डिनर जितना हल्का लेंगे उतना आपके हार्ट के लिए हेल्दी रहेगा। आपको किसी भी फॉर्म में तंबाकू या स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। आपको एक्सेस अल्कोहल से भी बचना चाहिए। तो हमने देखा कि आप डाइट के अंदर जितनी हरी सब्जियां लेंगे, जितना सलाद लेंगे, जितना फल लेंगे या जितना अंकुरित अनाज लेंगे, उतना आपके हार्ट के लिए अच्छा रहता है। आपको तले भुने भोजन से या स्पाइसी फूड से बचना चाहिए। किसी भी तरह के फास्ट फूड से आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी, जो आज की जनरेशन के अंदर बहुत ज्यादा मिसिंग है। स्टडीज कहती है कि अगर आप डेली मिनिमम 40 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक करते हैं तो ये आपके हार्ट डिजीज के रिस्क को 25% तक कम कर देता है। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है तेज तेज चलना, इस तरह से चलना कि आप रूटीन में आराम से बात नहीं कर सकें। ब्रिस्क वॉक आपके हार्ट को हेल्दी रखती है, इसी के साथ ही आपके मानसिक तनाव और स्ट्रेस को भी कम करती है। ब्रिस्क वॉक करने से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मोटापा भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आपको ब्रिस्क वॉक के साथ योग और मेडिटेशन को भी अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। योग और मेडिटेशन आपके मानसिक तनाव को कम करते हैं। इससे आपको नींद अच्छी आती है, आपका शरीर लचीला बनता है, आपके शरीर के सभी अंगों में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और आपको बुढ़ापा भी देर से आता है। अगर आप रेगुलर योग करते हैं तो ये हार्ट के सभी रिस्क फैक्टर्स को कम करता है। तो अभी तक हमने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात की। सबसे पहले आपकी हेल्दी डाइट एंड सेकेंडली आपकी फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी के अंदर आपको ब्रिस्क वॉक मिनिमम 40 मिनट्स का डेली करना चाहिए, और उसके साथ आपको योग और मेडिटेशन को भी अपनी लाइफ में जरूर शामिल करना चाहिए। इसी के साथ के अंदर आप स्विमिंग कर सकते हैं या दूसरे कोई स्पोर्ट्स को भी अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि डेली 1.5 से 2 घंटा की फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर करें। एक चीज का आप विशेष जरूर ध्यान रखें कि अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है तो आपको हेवी एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर साहब से जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, वो है ओबेसिटी या मोटापा। अगर आपको है तो आपको वजन जरूर अपना कंट्रोल करना चाहिए। अभी तक हमने बात की कि अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं या अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करेंगे तो नेचुरली अगर आप पहले से ओवरवेट है, आप ओबेज हैं, तो धीरे धीरे आपका वेट कम होने लगेगा। और जैसे जैसे किसी भी व्यक्ति का अगर मोटापा कम होने लगता है तो उसको हार्ट से संबंधित बीमारियां कंट्रोल करने में मदद मिलती है, और उसको हार्ट हेल्दी रखने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें तो नींद। आज के समय में ज्यादातर लोगों की नींद है वो अच्छी नहीं हो रही है। आप कोशिश करें कि आपको डेली कम से कम 7 से 8 घंटे की नाइट की नींद एक जरूर होनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की अगर आप डेली नींद लेते हैं तो ये आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करती है। अगर आपको दिन में मौका मिलता है तो दिन में भी आप 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक की एक छोटी सी नींद ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो एंजाइटी, स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग से आपको बचना चाहिए। बहुत सी स्टडीज बताती है कि वो लोग जो हर समय एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं या हर समय ओवर थिंकिंग में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को हार्ट से संबंधित बीमारियां और हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो वो लोग जिनको फैमिली हिस्ट्री रही है हार्ट से संबंधित बीमारियां या हार्ट अटैक से संबंधित बीमारियां, ऐसे लोगों को बिल्कुल यंग एज ग्रुप 25 से 30 साल के एज ग्रुप के अंदर भी हार्ट से संबंधित बीमारियां
या हार्ट अटैक भी देखने को मिलता है। तो वो लोग जिनको फैमिली हिस्ट्री रही है हार्ट से संबंधित बीमारियों को, ऐसे लोगों को साल में एक बार अपने डॉक्टर से मिलकर अपने सारे रूटीन टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो अगर आपको इतनी सारी सावधानियों के बावजूद भी या पहले से भी अगर आपको कोई भी हार्ट से संबंधित बीमारी है या अगर आपको कोई दवाइयां चल रही है, तो आप ऐसी दवाइयों को बिल्कुल भी सेल्फ डिसीजन लेके बंद नहीं करें या कम या ज्यादा नहीं करें। आप इसके लिए रेगुलर अपने डॉक्टर साहब के टच में रहे और उनके गाइडेंस में आपको मेडिसिन कम करनी चाहिए या बंद करनी चाहिए। सेल्फ डिसीजन आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकता है। लास्ट हमारा पॉइंट रहेगा स्पेशली फीमेल्स के लिए, लेडीज के लिए, क्योंकि फीमेल्स और मेल्स में कई बार हार्ट अटैक से संबंधित सिम्टम्स में थोड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। महिलाओं में हार्ट की बीमारी के लक्षण अलग हो सकते हैं। पुरुषों में हार्ट की समस्या होने पर छाती में दर्द हो सकता है, जबकि महिलाओं में सांस लेने में दिक्कत, बहुत ज्यादा पसीना आना, घबराहट, उल्टी, एसिडिटी या सांस रुकना जैसे भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इस तरह के आपको कोई भी सिम्टम्स हैं, आप एक पुरुष है या महिला है, तो तुरंत आप अपने नजदीकी डॉक्टर से जाकर जरूर मिलें। इस वीडियो के अंदर हमने कोशिश की है कि आज के समय में जो हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेवार मैं मानता हूं कि हमारी लाइफ स्टाइल है। तो किस तरह से हमारी डाइट के अंदर, फिजिकल एक्टिविटी और लाइफ स्टाइल के अंदर क्या क्या चेंजेस किया जाए जिससे आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रहे और आपका दिल हमेशा इसी तरह से धड़कता रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको लगता है वीडियो दूसरों के लिए भी लाभकारी साबित हो सकता है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसे लगा, और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये जानकारी पहुंचाई जा सके और उनका हार्ट भी हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।